नमस्कार प्यारे साथियों। आप मेरी वीडियोस के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। जब भी मैं कोई पैराग्राफ या स्टोरी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं एक एक वर्ड का अर्थ उसके नीचे लिखता हूँ। इसके बाद पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको समझाता हूँ और बीच बीच में मैं आपको ग्रामर की छोटी मोटी जानकारियाँ भी देता हूँ, जिससे आपको अंग्रेजी समझने में आसानी होती है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सेक्रीफाइस ऑफ लव, यानी कि प्यार का बलिदान। प्यार का बलिदान। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, लव मीन्स प्यार, ऑफ मीन्स का, यानी कि प्यार का बलिदान। देयर वॉज ए गर्ल। देयर वॉज मीन्स होगा थी। ए एक, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, एक लड़की थी। हर नेम वॉज काजल। हर हर आया है लड़की के लिए, अगर लड़का होता तो यहाँ पर आता हिज। हर मीन्स उसका। नेम नाम, वॉज था, काजल एक लड़की थी, उसका नाम काजल था। सी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। सी वह है, वॉज थी, द ओनली इकलौती, द ओनली मीन्स इकलौती, डॉटर बेटी, ऑफ हर अपने, पेरेंट्स माता पिता की, माता पिता की। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कौन? काजल। सी रिस्पेक्टेड हर पेरेंट्स वेरी मच। सी वह रिस्पेक्टेड, ये है थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म, यानी कि सम्मान करती थी। रेस्पेक्टेड यानी कि सम्मान करती थी। हर पेरेंट्स अपने माता पिता का। वेरी मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वह अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। सी डिड नॉट अवॉइड एनीथिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। सी डिड नॉट, वह डिड नॉट, यह आया है ये आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। डिड नॉट अवॉइड, डिड नॉट अवॉइड यानी नहीं, अवॉइड टालती थी, टालती थी। डिड नॉट अवॉइड मीन्स नहीं टालती थी। एनीथिंग कोई भी बात, एनीथिंग मीन्स कोई भी बात। फ्रॉम हर पेरेंट्स अपने, फ्रॉम हर अपने, पेरेंट्स माता पिता की। वह अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं टालती थी। सी वेंट टू कॉलेज एवरी डे। सी वह वेंट टू जाती थी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, जाती थी कॉलेज, जाती थी कॉलेज, एवरी डे रोजाना, एवरी डे मीन्स रोजाना। वह रोजाना कॉलेज जाती थी। देयर वॉज ए बॉय स्टडिंग एट हर कॉलेज। देयर वॉज मीन्स था, ए बॉय एक लड़का, स्टडिंग पढ़ रहा, एट हर कॉलेज उसके
कॉलेज में। एक लड़का उसके कॉलेज में पढ़ रहा था। हिज नेम वॉज योगेश। हिज नेम, अब हिज आया है, लड़के के लिए आया है ना। हिज उसका, नेम नाम, वॉज था, योगेश। इसका मतलब है उसका नाम योगेश था। योगेश किसका नाम था? जो काजल के कॉलेज में पढ़ रहा था। ही वॉज ए टॉप स्टूडेंट एट द कॉलेज। ही, वह, वॉज था, ए टॉप, एक शीर्ष, ए टॉप मीन्स एक शीर्ष या सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, स्टूडेंट विद्यार्थी, एट द कॉलेज, कॉलेज में, कॉलेज में। वह कॉलेज में एक शीर्ष विद्यार्थी था, यानी कि योगेश अपने कॉलेज में सबसे ऊपर, सबसे अच्छा विद्यार्थी था। ही यूज्ड टू आंसर ऑल हिज टीचर्स क्वेश्चंस एक्यूरेटली। ही, वह, यूज्ड टू, ये आया है पास्ट टेंस के लिए, है ना। जब भी ये आएगा समझ जाना कि पास्ट टेंस है। यूज्ड टू आंसर, इसका मतलब होगा उत्तर देता था, उत्तर देता था। यूज्ड टू आंसर, उत्तर देता था। ऑल हिज टीचर्स, सभी, ऑल मीन्स सभी, हिज, अपने, टीचर्स, अध्यापक के, अध्यापक के, क्वेश्चंस, प्रश्नों का, प्रश्नों का, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों का, एक्यूरेटली, सटीक, है ना। यानी कि वह वह अपने अध्यापक के सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देता था। कौन? योगेश। क्योंकि वह एक टॉपर, एक अच्छा विद्यार्थी था, इसलिए वह अपने अध्यापक के सभी प्रश्नों का सटीक आंसर देता था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटेलिजेंट, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा। बीइंग मीन्स होने, बीइंग यानी कि होने। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान होने के अलावा। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैंडसम। ही, वह, वॉज था, ऑल्सो भी, वेरी बहुत, हैंडसम मीन्स सुंदर या आकर्षक, सुंदर या आकर्षक भी कह सकते हैं इसको, है ना। बुद्धिमान होने के अलावा वह बहुत सुंदर या आकर्षक था। All the girls in the college were impressed with him. All the girls, सभी लड़कियां, all the girls means सभी लड़कियां, in the college, कॉलेज में, कॉलेज में या कॉलेज की, है ना, कुछ भी कह सकते हो आप। वर, थी, impressed, impressed means प्रभावित, with him, with means से, him means उस। कॉलेज में सभी लड़कियां उससे प्रभावित थीं। किससे? योगेश से। काजल वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद योगेश। काजल, वॉज थी, ऑल्सो भी, वेरी बहुत, इम्प्रेस्ड प्रभावित, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित, विद से, विद का अर्थ होगा से, योगेश। यानी कि काजल भी योगेश से बहुत प्रभावित थी। सी वॉज नॉट लाइक अदर गर्ल्स। सी मीन्स वह, वॉज थी, नॉट नहीं, लाइक मीन्स जैसी, अदर अन्य, अन्य या फिर दूसरी, गर्ल्स मीन्स लड़कियों, लड़कियों है ना।
वह अन्य लड़कियों या फिर वह दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। कौन? काजल। सी वॉज ए नॉर्मल गर्ल। सी वह वॉज थी ए नॉर्मल एक नॉर्मल यानी कि सामान्य गर्ल लड़की। वह एक सामान्य लड़की थी। सी वॉज नॉट वेरी स्मार्ट इन हर स्टडीज। सी वह वॉज थी नॉट नहीं वेरी बहुत स्मार्ट होशियार स्मार्ट मीन्स होशियार इन हर अपनी स्टडीज पढ़ाई में। इसका मतलब होगा वह अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थी। कौन? काजल। But she used to talk very sweetly and lovingly. What means लेकिन। she वह used to talk, अब ये फिर से आ गया, इसका मतलब है past tense। used to talk बातें करती थी। very sweetly बहुत, very means बहुत, sweetly यानी मीठी एंड और लविंगली प्यारी लविंगली मीन्स प्यारी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं थी लेकिन वह बहुत मीठी और प्यारी बातें करती थी। कौन? काजल। सी यूज्ड टू चार्म एवरीवन सब विद हर वर्ड्स। सी यूज्ड टू चार्म एवरीवन विद हर वर्ड्स। सी वह यूज्ड टू चार्म, अब फिर से आ गया ये है ना, इसका मतलब पास्ट टेंस। यूज्ड टू चार्म यानी कि मोहित कर लेती थी एवरीवन सभी को। एवरीवन मीन्स सभी को। विद का अर्थ होगा से। हर वर्ड्स, हर मीन्स अपनी, वर्ड्स मीन्स बातों, यानी कि इसका मतलब होगा वह अपनी बातों से सभी को मोहित कर लेती थी। योगेश वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद काजल। योगेश वॉज था, ऑल्सो भी, वेरी बहुत, इम्प्रेस्ड प्रभावित। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित विद काजल। विद का अर्थ होगा से काजल, यानी कि योगेश भी काजल से बहुत प्रभावित था। वन डे एक दिन योगेश एक्सप्रेस्ड हिज लव टू काजल। योगेश एक्सप्रेस्ड यानी बताया या कहा, या हम कह सकते हैं इजहार किया। हिज अपने, लव प्यार का, टू काजल से। इसका अर्थ होगा एक दिन योगेश ने अपने प्यार का इजहार काजल से किया। बोथ ऑफ देम एक्सपेक्टेड ईच अदर्स लव। बोथ ऑफ देम उन दोनों ने, बोथ ऑफ देम यानी कि उन दोनों ने, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, ईच अदर्स मीन्स एक दूसरे का, लव मीन्स प्यार। उन दोनों ने एक दूसरे का प्यार स्वीकार कर लिया। बोथ ऑफ देम told their parents about their love. Both of them उन दोनों ने told means बताया। टेल की सेकंड फॉर्म told means बताया। their means उनके, पेरेंट्स माता पिता को, about के बारे में, about means
के बारे में, देयर लव उनके प्यार, देयर मीन्स उनके, लव मीन्स प्यार। इसका अर्थ होगा उन दोनों ने उनके माता पिता को उनके प्यार के बारे में बताया। यानी कि जब उन दोनों को प्यार हो गया तो उन दोनों ने अपने माँ बाप को बता दिया। योगेश एंड काजल बिलोंग्ड टू डिफरेंट कास्ट्स सो दे रिफ्यूज टू मैरी। योगेश एंड काजल, योगेश एंड और काजल, बिलोंग्ड टू का अर्थ होगा आते थे। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। कास्ट्स मीन्स जातियों से। योगेश और काजल अलग अलग जातियों से आते थे, यानी कि उनकी जातियां अलग अलग थी। सो दे रिफ्यूज टू मैरी, सो इसलिए, उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया, टू मैरी शादी के लिए। योगेश और काजल अलग अलग जातियों से थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। किन्होंने? उनके माँ बाप ने उनकी शादी के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। काजल एंड योगेश लव्ड ईच अदर वेरी मच। काजल एंड और योगेश लव्ड प्यार करते थे, लव्ड मीन्स प्यार करते थे, ईच अदर एक दूसरे से वेरी मच बहुत ज़्यादा, वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा। यानी कि काजल और योगेश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। But the words of their parents also mattered a lot to them. लेकिन, but means लेकिन, their words means बातें, of their उनके, of their means उनके parents माता पिता की, also means भी, mattered means मायने रखती थी, a lot बहुत ज़्यादा, a lot means बहुत ज़्यादा, to them उनके लिए, to them means उनके लिए। यानी कि वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनके लिए उनके माता पिता की बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। Both of them remembered the favors of their parents and decided that they would obey their parents and not marry each other. Both of them उन दोनों ने, remembered का मीन्स होगा याद किया, the favors मीन्स एहसानों को, of their उनके, of their मीन्स उनके, पेरेंट्स माता पिता के, एंड और डिसाइडेड फैसला किया, दैट मीन्स की, दे वुड नॉट, वे वुड ओबे आया है, यानी कि वुड आया है तो ये होगा फ्यूचर टेंस। ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना या फिर बात मानना। आज्ञा मानना कह सकते हैं या बात मानना। और जब वुड ओबे आया है तो बात मानेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा बात मानेंगे। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता की, एंड और नॉट मैरी ईच अदर, नॉट मीन्स नहीं, मैरी शादी करेंगे, मैरी मीन्स शादी करेंगे एक दूसरे से, ईच अदर एक दूसरे से। अब सुनो इसका अर्थ।
उन दोनों ने उनके माता पिता के एहसानों को याद किया और फैसला किया कि वे उनकी आज्ञा मानेंगे और एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम बिलीव्ड, बोथ ऑफ देम बिलीव्ड, बोथ ऑफ देम उन दोनों को बिलीव्ड विश्वास था, बिलीव्ड मीन्स विश्वास था, दैट मीन्स कि इन लव प्यार में, ईच अदर्स हैप्पीनेस इज सीन, ईच अदर्स एक दूसरे की हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ, इज सीन मीन्स देखी जाती, इज है। उन दोनों को विश्वास था कि प्यार में एक दूसरे की खुशियाँ देखी जाती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी मीन्स आवश्यक, इट इज़ नॉट नहीं है, टू लिव रहना, टू लिव मीन्स रहना, टुगेदर साथ साथ। एक बार पूरा सुन लो यहाँ से। उन दोनों को विश्वास था कि प्यार में एक दूसरे की खुशियाँ देखी जाती हैं, आवश्यक नहीं है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ रहना आवश्यक नहीं है, प्यार में तो केवल खुशियाँ देखी जाती हैं। बोथ ऑफ देम नेवर मैरिड, बोथ ऑफ देम उन दोनों ने नेवर मैरिड कभी शादी नहीं की, कभी शादी नहीं की, उन दोनों ने कभी शादी नहीं की, अपने माँ बाप की उन्होंने बात मान ली। एंड देयर लव वॉज सेक्रीफाइस्ड, एंड और देयर लव उनके प्यार का वॉज सेक्रीफाइस्ड, वॉज मीन्स था, सेक्रीफाइस्ड मीन्स बलिदान हो गया। उन दोनों ने कभी शादी नहीं करी, माँ बाप ने मना कर दिया कि आप एक दूसरे से शादी मत करो, लेकिन उन्होंने तो एक दूसरे से शादी क्या, किसी से भी शादी नहीं करी और उनके प्यार का बलिदान हो गया था। बोथ ऑफ देम आर स्टिल सिंगल, बोथ ऑफ देम वे दोनों, आर मीन्स हैं, स्टिल यानी कि आज भी, सिंगल यानी कुंवारे, एंड और आर सर्विंग इन एन NGO, आर मीन्स हैं, सर्विंग सेवाएं दे रहे, इन एन NGO एक NGO में, इन एन NGO मीन्स एक NGO में, यानी कि अब सुनो, उनके प्यार का बलिदान हो गया था, वे दोनों आज भी कुंवारे हैं और एक NGO में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, है ना। टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।